तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और दो तरीके के सिलेक्टर्स को। उसमें पहला आता है nth चाइल्ड और दूसरा आता है हॉवर। इसके अलावा और भी सिलेक्टर्स होते हैं, लेकिन जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं और ये दो मिला के ये एनफ है बिगिनिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक nth चाइल्ड डॉट html बनाएंगे और साथ ही साथ क्या बनाएंगे, nth चाइल्ड डॉट css। ये दो फाइल बनाएंगे। nth चाइल्ड में यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे और यहाँ पे हमारी CSS को इसके साथ लिंक कर देंगे डॉट स्लैश यहाँ पे nth चाइल्ड डॉट css। यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट लिखते हैं h1, इसके अंदर हेलो लिखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या हमारी CSS वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। कलर लिखेंगे रेड। यहाँ पे लाइव जाएंगे तो यहाँ पे जी हाँ, हमारी CSS काम कर रही है। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से और इस h1 को भी यहाँ पे हटाता हूँ। मैं यहाँ पे एक div बनाता हूँ जिसका क्लास में क्या रखूंगा, पेरेंट। और इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, 5 div बनाऊंगा। और ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 इस हिसाब से इनके अंदर कंटेंट डालूंगा। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक nth चाइल्ड सिलेक्टर होता है। nth चाइल्ड सिलेक्टर की मदद से क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर मुझे मान लो खाली इवन नंबर्स को टारगेट करना होगा, ये 2 और 4 को, ठीक है, या खाली ऑड नंबर्स को टारगेट करना होगा 1 3 और 5, तो मैं इसको आसान तरीके से कर सकता हूँ बाय यूजिंग nth चाइल्ड सिलेक्टर। हम कैसे इसको यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम इस पेरेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, डॉट पेरेंट। डॉट पेरेंट क्यों, क्योंकि इसका क्लास पेरेंट है। फिर स्पेस देके कोलन लगाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे स्पेस लगाना जरूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। स्पेस लगा के कोलन देंगे, फिर लिखेंगे nth चाइल्ड। अब मान लो मैं इस पेरेंट के खाली इनको इवन एलिमेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ, जो कि है ये 2 और 4। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दूंगा क्या, इवन। ठीक है, फिर बोलूंगा उनका कलर कर दो रेड। तो ये देखिए यहाँ पे खाली इवन नंबर्स का कलर रेड हुआ होगा, 2 और 4 का। ऐसे ही अगर मुझे खाली ऑड नंबर्स को टारगेट कराना होगा तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करता ऑड। तो ये देखिए यहाँ पे खाली ऑड नंबर सिलेक्ट हो गए हैं। अब ना ही तो सपोज कर लो मुझे ना ही इवन को टारगेट करना है ना ही ऑड को टारगेट करना, अगर मुझे इस फिफ्थ वाले को टारगेट करना है तो सीधे मैं इसका नंबर यहाँ पे इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दूंगा, 5 दूंगा तो ये फिफ्थ वाले चाइल्ड को सिलेक्ट कर देगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 पास करूंगा तो ये पहले चाइल्ड को सिलेक्ट कर देगा। तो ये है हमारा nth चाइल्ड सिलेक्टर। ये बहुत ही यूजफुल है। ये हमें मतलब अगर देखिए मुझे यही काम इंडिविजुअली कराना होता तो मुझे इनको इवन नंबर्स को अलग अलग से क्लास देना पड़ता है। इनको इवन में क्लास देता और ऑड नंबर्स को अलग से ऑड क्लास देता, फिर करता, तो वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता। तो ये बहुत ही आसान हमारा काम कर देता है, कौन, nth चाइल्ड सिलेक्टर। और दूसरा हमारे पास आता है हॉवर। ठीक है, तो हॉवर के लिए हम क्या काम करेंगे, मैं बोलूंगा, देखिए जैसे ही आपने देखा होगा कि ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे इस पे आप फोकस कीजिए। जैसे ही मैं इसको यहाँ ऊपर ले जाता हूँ तो ये फिंगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम हॉवरिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये हम CSS की मदद से लगा सकते हैं। मैं बोलूंगा जैसे ही मैं इस 1 के ऊपर आ जाऊं तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है, रेड होना चाहिए जैसे ही मैं इस पे हॉवर करूं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इस 1 को पहले हमें सिलेक्ट करना है, या तो मैं इसको यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, क्लास कुछ दूंगा, क्लास में इसका रखता हूँ 1 और यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट 1 लिखूंगा और हॉवर लगाने के बाद हमें ये 2 कॉलन लगाने पड़ते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं हॉवर। और ये दो नहीं, एक ही कॉलन लगाना पड़ता है, हॉवर। और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर रेड। तो जैसे ही अब मैं इस 1 पे हॉवर करूंगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखिए कलर रेड हो गया, क्यों, क्योंकि मैं इस पे हॉवर कर रहा हूँ। जैसे मैं माउस वापस ले जाता हूँ तो इसका कलर वापस ब्लैक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं ये बाकी सब पे भी लगा सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि हॉवरिंग पे, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर को हटा के बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख देते हैं और उस टाइम कलर होना चाहिए इसका वाइट, नहीं तो वो दिखेगा नहीं। जैसे अब मैं इसमें हॉवर करूंगा, ये देखिए बैकग्राउंड ब्लैक हो रहा है और इसका कलर वाइट हो रहा है। तो ये है हॉवरिंग इफेक्ट। अब अगर मैं चाहता हूँ यही हॉवरिंग इफेक्ट खाली किन एलिमेंट्स पे हो, खाली इवन इवन नंबर एलिमेंट्स पे हो, तो मैं यहाँ पे nth चाइल्ड का सिलेक्ट कर सकता हूँ, nth चाइल्ड सिलेक्टर का यूज कर सकता हूँ। तो मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट आउट और यहाँ पे पास कर दूंगा क्या, यहाँ पे पास कर दूंगा मैं
ऑड, और यहाँ पे हम एक और कॉलन लगाएंगे और लिखेंगे हॉवर। ये सेम CSS में वहाँ पे चाहता हूँ, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। तो ये देखिए यहाँ पे अब जैसे ही मैं किन पे होवर करूंगा ऑड एलिमेंट्स पे, तो उनका बैकग्राउंड कलर तो हो जाएगा ब्लैक और उनका मेन कलर हो जाएगा व्हाइट, फोरग्राउंड का कलर व्हाइट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा एक होवरिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया है। ये सिंपली हमने किसकी मदद से किया है, एक तो nth चाइल्ड की मदद से किया है और दूसरा होवर की मदद से किया है। आप इसको nth चाइल्ड के बगैर भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा। एक कोड को एफिशिएंट और क्लीन तरीका ये लिखने का है कि हम यहाँ पे nth चाइल्ड का यूज करें। तो ये nth चाइल्ड और होवर था। अब ये तो हमारे ऑलमोस्ट सारे सिलेक्टर्स कवर हो गए, जितने आपको बिगिनिंग में सीखने चाहिए उतने सारे हमारे पास कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम और CSS प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। जैसे कि कलर, वो तो आपको पता चल ही गया होगा, बैकग्राउंड कलर भी आपको पता चल गया होगा। इसके बाद एक और होता है बॉर्डर, होता है बॉर्डर रेडियस होता है। ठीक है, ऐसे ही जो जो मतलब बिगिनिंग में हमें प्रॉपर्टीज चाहिए वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉक्स मॉडल। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।